अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर अबाउट एनटीएस टेस्ट। और किसी भी टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस है या कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने रियल नंबर सीखा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर सीखे, फिर उसमें फर्दर हमने डेसिमल्स सीखे, फिर डेसिमल्स के टाइप सीखे। तो वो सब प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स में फर्दर कौन से टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में फिर कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नॉन इंटीजर्स में डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है और मिक्स्ड यूनिट्स है। तो आज हम इनको समझेंगे, सीखेंगे और इनकी पहचान को भी सीखेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, डेसिमल्स मैंने आपको कहा था ना कि वो पिछले जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैंने डेसिमल्स का डिटेल आपको बता चुकी हूँ कि डेसिमल्स रैशनल्स भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि डेसिमल्स जो है वो रैशनल है, लेकिन नॉन इंटीजर नंबर्स है, वो इंटीजर्स नहीं है, इसलिए लिखा है। बाकी आज हम फ्रैक्शंस को ज्यादा डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ऑल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो इंटीजर्स है इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इसको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल जेड से, यानी अगर कहीं पे आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया कि जेड डिनोट्स, फिर सामने होगा इंटीजर्स, ठीक है, या फिर नॉन इंटीजर्स, या फिर जीरो, इस तरह का, या फिर नन। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये खासकर मैं इसलिए भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अक्सर ये सोचते कि ऑब्जेक्टिव्स को याद कर ले, बस हमारा हो गया, मैथ कवर हो गया। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो आपके सामने आ गया। या फिर सामने ये आता है कि इंटीजर इज डिनोटेड बाय, नीचे जेड लिखा हो, आई लिखा हो, जेड प्लस लिखा हो, या फिर एन लिखा हो, फिर आप कैसे इनको डिनोट करोगे? ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट के बेस पे आप सही जवाब ले सकते हो, तो रट्टा लगा के नहीं ले सकते। तो यहाँ पे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, अब फिर से बता रहे। तो ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इंटीजर्स जो है कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट होते हैं। ये कौन से नंबर्स है? इंटीजर्स इंक्लूड दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इसमें जीरो भी आता है, ठीक है, एंड देन +1, +2, +3, और जीरो के लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरफ भी सारे नंबर्स और इस तरफ भी सारे नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड विद, जो आप कह सकते हैं कि जीरो आर इंटीजर्स। अब ये तो हो गए वो नंबर्स जिनको इंटीजर्स कहते हैं। या अब ये नंबर लिखे हो और नीचे आपके पास ऑप्शन हो कि इनको क्या कहते हैं, कौन से नंबर्स है, ये इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है, नॉन इंटीजर्स है, क्या है? आपने अब आप पहचान करेंगे। तो पहचान में क्या आपको पता है कि जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से भी इनको लिखते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स को यू भी लिखा जाता है कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि जीरो के साथ माइनस और प्लस दोनों नंबर्स इंक्लूडेड है, माइनस और +2 दोनों इंक्लूडेड है, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये जो दोनों तरीके क्या करते हैं, ये जब ऐसे भी लिखा हो या ऐसे, ये इंटीजर्स को शो करता है। ये तो हो गए इंटीजर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर यू कहा जाए तो बिल्कुल सही है कि the whole numbers along with negative
नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ओल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो ये, और साथ में नेगेटिव जो नंबर्स है इन सबको एक साथ करके जो ग्रुप बनता है उनको इंटीजर्स कहते हैं। ये तो हो गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में फर्दर आते हैं इसके दो टाइप्स और एक और चीज भी जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है मैथ में। इसके दो टाइप्स है, एक है ठीक है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z+ से। अगर Z+ लिखा हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये कौन से नंबर्स के इक्वल है? ये इक्वल है 1 2 3 और आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो सब। नेगेटिव इंटीजर्स को Z- से डिनोट किया जाता है और ये कौन से नंबर्स इंक्लूड करता है? -1 -2 -3 और आगे जितने भी नंबर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसमें इंटीजर्स में क्या आएंगे? 0 + -1, ठीक है, +-2 और आगे सारे इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये तो पॉजिटिव हो गए, ये तो नेगेटिव हो गए। 0 किधर गया? 0 वो वाहिद इंटीजर है जो ना के पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नोट कर ले, ये एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन गया। ठीक है, ये वाहिद नंबर है 0 जो कि ना तो पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है। तो इससे भी आपके लिए आ सकता है कि द इंटीजर विच इज नॉट अ पॉजिटिव नीदर अ नेगेटिव, फिर नीचे ऑप्शंस में डिफरेंट आपको गिवन हो तो, या फिर ये पूछा गया हो कि विच नंबर इज इंटीजर बट नॉट अ पॉजिटिव नीदर अ नेगेटिव। तो इस तरह से इसका सवाल बन सकता है। अब बारी आती है नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स नहीं होते। अब देखिए इंटीजर्स में हमने क्या कहा? 0 है, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है। लेकिन नॉन इंटीजर्स में क्या होता है कि इनमें फ्रैक्शंस इंक्लूडेड है और इनमें मिक्स्ड यूनिट्स इंक्लूडेड है। यानी कुछ ऐसे नंबर्स है जो टाइप ऑफ नंबर्स में आते हैं, जो रेशनल नंबर्स में आते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है, तो फिर उनको हम नॉन इंटीजर्स कहते हैं। अब पहले जो इंटीजर्स को हमने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस कर लिया, कौन सा जो इंटीजर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये भी आपको पता चल गया। नॉन इंटीजर्स वो नंबर्स जो के इंटीजर्स नहीं है। कौन कौन से है? फ्रैक्शंस, डेसिमल और मिक्स्ड यूनिट्स। फ्रैक्शन डेसिमल्स को तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में, लेक्चर 2 में। अब फ्रैक्शंस और मिक्स्ड यूनिट्स को भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं उन नंबर्स की तरफ जो इंटीजर्स में इंक्लूडेड है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स और ओल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्टिव, विच नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। और नीचे आपको ऑप्शंस डिफरेंट गिवन हो, इंटीजर्स, नेचुरल, ओल, रेशनल, इरेशनल, और उनमें से सही जवाब क्या होगा? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड देन कंटिन्यू है। इनका कोई इख्तिताम नहीं है। यूनिवर्स में कितने भी नंबर्स आप आगे जाएंगे ये चलता जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल नंबर्स में वो क्या है? 1 है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और नीचे गिवन हो 1 3 0 5, तो आपने सही स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। और ये प्रॉपर सबसेट है ओल नंबर्स का, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है ओल नंबर्स का। कैसे? उससे पहले इस पॉइंट को पहले छोड़ते, पहले ओल नंबर्स को आप समझ ले ताकि आप प्रॉपर सबसेट को भी समझ सके। ओल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ आप अगर 0 को ऐड करोगे तो वो कहलाएंगे ओल नंबर्स। देखिए 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो इंक्लूडेड है। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से, बस यही फर्क है। ओल नंबर्स, जो स्मॉलेस्ट ओल नंबर है वो 0 है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। तो नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड ओल नंबर्स, ठीक है। सिर्फ 0 इसमें नेचुरल नंबर्स में ऐड करोगे तो ओल नंबर्स बन जाएगा। ये बन गया। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? मैंने अभी आपको कहा कि 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये सुपर सेट है नेचुरल नंबर्स का। ये सब सेट है ओल नंबर्स का और ये सुपर सेट है नेचुरल नंबर्स का। कैसे है मैं अब आपको समझाती हूँ।
अब कभी भी फॉर एग्जाम्पल एक सेट W इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड N सेट N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये दो सेट हो गए। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद है तो वो उसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इसके देखो सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर आगे जितने भी है वो इसमें मौजूद है, तो ये इसका सबसेट हो गया। नेचुरल नंबर्स ओल नंबर्स के सबसेट है। अब यहाँ पे ये भी लिखा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें तो मौजूद हो, लेकिन इसमें कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें मौजूद नहीं है, जैसे कि 0 क्या है, नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसी वजह से नेचुरल नंबर्स ओल्ड नंबर्स के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो नेचुरल नंबर्स ओल्ड नंबर्स के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते, लेकिन अब क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं है, इसी वजह से नेचुरल नंबर्स ओल्ड नंबर्स के प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। अब ये जो सुपर सेट है ये कौन सा सेट है, जब एक सेट ये एक सेट इसका सबसेट है, तो जिसका नेचुरल नंबर्स जिस सेट का सबसेट है नेचुरल नंबर्स ओल्ड नंबर्स का सबसेट है, तो फिर ओल्ड नंबर्स नेचुरल नंबर्स के सुपर सेट कहलाएंगे। अब जैसे क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अली अकबर का बेटा है, तो अकबर अली का बाप हो गया, तो ये इस तरह से है। सुपर सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट हो, ठीक है, और सबसेट एक ऐसा सेट है जिसका जो किसी और सेट का जो सबसेट कहलाता है, यानी वो उसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट में मौजूद है तो वो उसका सबसेट कहलाता है। सेट्स के ऊपर तो अलग से हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपको इतना समझा दूं कि ये प्रॉपर सबसेट क्यों है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें और भी एक एलिमेंट है जो नेचुरल सेट्स में मौजूद नहीं है। और ये सुपर सेट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो ये जो है नेचुरल नंबर्स का सुपर सेट हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे नेचुरल और ओल्ड नंबर्स के बारे में आपको बता दूं, इनका कोई इख्तिताम नहीं है, ठीक है, 3 डॉट्स का मतलब कोई एंड नहीं है, जैसे कि 10 पे जाके ये खत्म नहीं होते, आगे और नंबर्स है, 100 से भी आगे और नंबर्स है, 1000 से भी आगे और नंबर्स है, जितना भी आप जाओगे मिलियन ट्रिलियंस तक और नंबर्स होंगे होंगे होंगे, ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट ओल्ड नंबर 0 है, और नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद 0 ओल्ड नंबर्स कहलाते हैं, और यही इनकी पहचान है। अब देखिए 1 2 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन गए, 1 2 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गए, तो ये आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, तो समझ लो कोई भी ऑब्जेक्टिव आ गया आपका ये पार्ट हो गया। इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स ओल्ड नंबर्स हो गए। अब डेसिमल्स हम कर चुके हैं, फ्रैक्शंस और मिक्स्ड यूनिट्स को अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है और किस तरह से इनकी पहचान हम कर सकते हैं। ओके, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या कहा था, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, ठीक है। वेयर P and Q आर ओल्ड नंबर्स, नहीं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है, P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसी चीज को हम थोड़ा सा वो लोग चेंज कर देते हैं, वो यहाँ पे लिख ले इंटीजर्स, तो वो किसका डेफिनेशन बन जाएगा, रैशनल नंबर्स का, और यहाँ पे ओल्ड नंबर्स लिख ले तो किसका डेफिनेशन बन जाता है, फ्रैक्शंस का डेफिनेशन बन जाता है। तो इस चीज को भी ख्याल रखिए, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो इन चीजों का ख्याल रख के गौर से देखे कि वो नंबर जो P upon Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स है, तो वो रैशनल नंबर्स है। लेकिन वो नंबर जो P एंड Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे P और Q ओल्ड नंबर्स है, तो वो फ्रैक्शंस है। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फ्रैक्शन है वो पार्ट ऑफ ओल है, यानी पूरे हिस्से का एक हिस्सा होता है। एक चीज के जब हम इससे करते बचपन से ना, जैसे रोटी को 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में कट कर दिया, तो वो जो हिस्से है किसको कितने हिस्से मिले, इसको हम फ्रैक्शन से डिफाइन करते या बताते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रोटी है, ठीक है, इसके 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से अली को मिल गए, तो उसको हम फ्रैक्शन के तौर पर ऐसे लिखेंगे 3/4, यानी 4 हिस्सों में से 3 अली को मिल गए, ये फ्रैक्शन बन गया। फिर ये रोटी है, अब इसमें से सिर्फ ये जो कलर्ड एरिया है 1 पार्ट है, ठीक है, तो इसके 4 हिस्से किए और 4 में से 1 हिस्सा अली को मिल गया, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में ये तो आपको समझ आ गया कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, लेकिन इसमें जो P और Q है वो ओल नंबर्स है, यानी P और Q ओल नंबर्स है। ओल नंबर क्या होता है, इंटीजर में आ जाता है।
तो P और Q इसमें क्या है, ओल नंबर्स है। लेकिन जब इसको हम जब इस फॉर्म में होगा, जो 3 है वो ओल नंबर है, जो 4 है वो ओल नंबर है। लेकिन जब ये बटे जो आपने बटा पढ़ा होगा उर्दू मीडियम में, उस फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा, तो फिर ये इसको ये नाम दिया जाएगा। यानी ये पूरा फ्रैक्शन है, लेकिन 3 और 4 को अलग अलग कर दोगे तो फिर वो ओल नंबर्स है। ठीक है, P एंड Q आर ओल नंबर्स। फ्रैक्शंस तो हो गया कि भाई किसी भी चीज को हिस्सों में डिवाइड करके जब हम उसे बताते हैं कि किसको कितने हिस्से मिले, तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब इन फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर जो फ्रैक्शंस है वो कुछ इस तरह होते हैं। ये बन सकता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव। ये कैसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव? अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने इसको जरा सा नोट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस है जिसमें, अच्छा ये जो लकीर है इसके ऊपर जो नंबर है और नीचे जो नंबर है, इनको क्या कहा जाता है? इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक। अब जो 4 है न्यूमरेटर, जो 7 है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। देख ले, 2 5 से छोटा है, 1 9 से छोटा है, 4 7 से छोटा है। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो नीचे वाले हिस्से से छोटा होता है। अब देखो, एक इस तरह का फ्रैक्शन लिख ले, ठीक है, और नीचे आपको ऑप्शन में दे दे कि दिस नंबर इज अ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड यूनिट। तो आप कैसे पहचान लेंगे कि ये फ्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर का ऑप्शन आपको गिवन है तो फिर आप क्या करेंगे? आप फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, आपने फ्रैक्शन फिर नहीं लेना, फिर आपने प्रॉपर फ्रैक्शन को अपना सही जवाब कंसीडर करते हुए लेना है, क्योंकि ये आपको इस तरह से बता रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ये इस तरह का एक नंबर गिवन हो और लिखा गया हो कि दिस इज अ ओल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन, फिर आपने फ्रैक्शन को लेना है। लेकिन अगर उसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड यूनिट यानी कुछ इस तरह से आ गया ना, तो फिर आपने फ्रैक्शन के टाइप की तरफ जाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को लेना है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? इसका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब आप सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 0 से छोटा होता है। ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है इनका आंसर हमेशा 0 से छोटा आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसी चीज को सॉल्व किया है, ये वाला हिस्सा। किस वाले को मैंने सॉल्व किया है? ये 4/7। 7 यहाँ पे लिख लिया, 4 यहाँ पे लिख लिया। 7 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ऊपर हम 0 लिख के डॉट लगाएंगे या डेसिमल लगाएंगे और नीचे एक 0 इंक्लूड ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है, ये कंप्लीटली सॉल्वेबल भी तो नहीं है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 0.57। तो 0 क्या है? 1 से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की एक पहचान ये है कि इसका जो आंसर है वो 0 से छोटा आता है जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे। लेकिन जो बेस्ट आप पहचानोगे इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 चीजें होंगे, या तो ऊपर और नीचे के दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 11 बड़ा है, 6 छोटा है, 8 बड़ा है, 3 छोटा है, 3 और 3 एक दूसरे के इक्वल है। और इसकी एक और पहचान ये है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा आएगा। 1 के इक्वल, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, क्या आंसर आया? 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि ये तो इक्वल है, सेम नंबर था, लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा है तो ये फिर 1 से ऊपर होगा। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप देख ले। इसमें क्या है? 3 2 जार 6, ये 8 है, कितने रह गए? 2 रह गए। 3 2 को कट नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 3 6 जार 18, फिर से 2 रहेगा। अब हम जितना भी करेंगे 0 लगा के फिर से अगेन 3 6 जार 18 पे ही होगा, तो इसे मैंने यहाँ पे ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से आपको क्या आंसर मिला? 2.6। 2 बड़ा है 1 से, और इसको हमने कट के हमें क्या मिला? 1। तो जो इम्प्रॉपर है उनको सॉल्व करने से हमारा आंसर 1 से बड़ा या 1 के इक्वल आता है, और जो प्रॉपर है उनको सॉल्व करने से हमारा आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जो बेस्ट आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से हमेशा बड़ा होता है इम्प्रॉपर का, और प्रॉपर में ऊपर वाला जो है वो छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। अब आता है मिक्स्ड यूनिट। मिक्स्ड यूनिट में क्या होता है? मिक्स्ड यूनिट में ये होता है कि इसमें एक नंबर होता है और
इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इसका ओल पार्ट हो गया और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। यानी अब और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, इसको इस तरह के नंबर्स को जिनके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कोई एक नंबर लिखा है और साथ में फ्रैक्शन है, कोई नंबर लिखा है साथ में फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड यूनिट और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर किस तरह से आएगा आप देख सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे तो हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या करना होता है, 7 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 14, 14 प्लस 6 20/7। अब ये क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। और इस फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये कहलाएगा मिक्स्ड यूनिट। तो ये तो हो गए हमारे पास आज इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि मिस ने डेसिमल डिस्कस नहीं किया। लेक्चर नंबर 2 में मैंने डेसिमल्स को और इसके टाइप्स को डिस्कस किया है, तो इसलिए आज इसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ओल नंबर्स के ऊपर है। लेक्चर नंबर 2 आपने देखना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 आपने देखना है, जो थंबनेल है उस पर गिवन है लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको डेसिमल्स के तमाम टाइप्स आप समझ सकेंगे। तो ये तो हमारा काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट है वो हल हो गया, और साथ ही साथ आपको कितने सारे एमसीक्यूज मिल गए कि भाई क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्या फर्क है। अगर आप किसी चीज को रट्टा लगा ले, ठीक है, नंबर in the form of P upon Q where P and Q are all numbers and Q is not equal to 0 is called fraction। और दूसरे टाइम पे आप को अचानक से एक सवाल आता है और यहाँ पे लिखा होता है P and Q are integers। फिर आपको लगता है अच्छा ये फ्रैक्शन वाला डेफिनेशन मैंने याद किया था, ये तो वही है। थोड़ा सा भी आप भूल जाते हो कि ओल नंबर्स होता है एक में, और जो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है उसमें यहाँ पे इंटीजर्स गिवन होता है। वहां पे आप मार्क आ जाते हो, क्योंकि आपने रट्टा लगाया, आपने सही कॉन्सेप्ट नहीं बनाया, और फिर आप पढ़ते हुए मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो क्वेश्चन है वो 0 हो जाता है, आपको गलत जवाब सिलेक्ट करने की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ही वीडियो अपलोड करती रहूं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको स्क्रीन पे हमारा जैज कैश अकाउंट नंबर शो हो रहा है, आप हमें वहां पे एज मच एज आपके लिए पॉसिबल है आप डोनेट कर सकते हैं। और लास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप अकाउंट और फेसबुक अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।